हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। नेक्स्ट अपने पास जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है। जो 7th एक्सरसाइज आपके पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत तरीके से रीड करना है, उसमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्यों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन मिक्स आपको नहीं मिलेंगे। मतलब जब आप परम्यूटेशन पढ़ रहे हो तो आपको परम्यूटेशन जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, और कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहे हो तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना। तो मेंटली आपको पहले से ही पता रहता है कि इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन ही अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करना है। तो अगर बुक से जब अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी रहता है, क्योंकि मेंटली अपन पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है और ये परम्यूटेशन का है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन बनेंगे वो मिसलेनियस में होंगे, जो मिक्स बैग क्वेश्चन होंगे, जो आपकी फाइनल मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दो अलग अलग क्वेश्चन आपको वहाँ पे ही मिक्स टाइप के होके मिलेंगे। मतलब उसमें परम्यूटेशन अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन वो होने वाले हैं जिसमें परम्यूटेशन भी अप्लाई होगा और कॉम्बिनेशन भी अप्लाई होगा। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रही है एक्सरसाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है। ये आपको आगे भी हायर क्लासेस में हेल्प करेगी, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसमें जैसे सीपीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, और साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियल है ही है वो हर तरीके से। ठीक है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले अपने को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बारे में अभी अपन डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मैं बता देता हूँ। देखो, परम्यूटेशन को अगर अपन हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं अपन क्रमचय, है ना। तो क्रम क्रम इन द सेंस वो क्या बोल रहा है, ऑर्डर की बात कर रहा है, जहाँ पे ऑर्डर वेरी करेगा, जहाँ पे ऑर्डर वेरी करेगा। क्रम की मतलब स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए, एंडिंग ऐसे होनी चाहिए, ये नंबर यहाँ पे आना चाहिए, या फिर कोई किसी मीनिंग की बात करेंगे तो वो बी से स्टार्ट होना चाहिए या सी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मतलब इन द सेंस वो परम्यूटेशन की बात कर रहा है, क्रमचय की बात कर रहा है, मतलब वहाँ पे ऑर्डर वेरी करेगा। तो वहाँ पे अपन परम्यूटेशन को अपन बेसिकली पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सिलेक्शन होगा फॉर्मूला एनपीआर का और एनसीआर का। एनसीआर अपन अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन में, वो जैसे जैसे अपन डिटेल में बात करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप यार वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है। तो क्रमचय मतलब परम्यूटेशन वाला जो पी है वो अपन तब यूज़ करेंगे जब आपके पास किसी क्वेश्चन में ऑर्डर वेरी करेगा। ठीक है। किसी का अरेंजमेंट करना है, किसी का अरेंजमेंट करना है, या फिर किसी चीज़ को आपको कितने तरीके से आप उसको लिख सकते हो, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, कोई भी जो चीज़ बनेगी, या फिर ऑर्डर की बात होगी तो अपन परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। ये बात बहुत आपको अभी सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप कंफ्यूज होगे कि सर आपको कैसे पता चल रहा है यहाँ पे पी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है या सी वाला। पी वाले से मतलब मेरा परम्यूटेशन का, और सी से मतलब मेरा कॉम्बिनेशन से है। क्लियर हो रही है बात। तो अरेंजमेंट की बात आएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज की जब बात आएगी तो अपन परम्यूटेशन को काम में लेंगे। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमचय, मतलब जहाँ पे ऑर्डर वेरी करेगा तो वहाँ पे परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। और कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं अपन संचय। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चीज़ों का संचय करना है ना। तो आपको चीज़ें क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। जब सिलेक्शन की बात होगी, जब सिलेक्शन की बात होगी तब अपन किसको यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन को। और कॉम्बिनेशन में सीधी सी बात है, ऑर्डर वेरी नहीं करेगा। मतलब कौन सा नंबर कहाँ आ रहा है, किससे स्टार्टिंग हो रही है, ये सब बातें आपको नहीं गौर करनी है। मतलब आपको केवल उनमें से सिलेक्शन करना है, तब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। ठीक है। जैसे जैसे अब आगे रूल रेगुलेशन आते जाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये बेसिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। ठीक है। तो सपोज आपके पास एक क्लासरूम है। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, एक क्लासरूम है आपके पास। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास ए। ठीक है ना, क्लास ए, जिसमें आपके पास 8 बॉयज़ है। ठीक है। 8 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स है। ठीक है। 8 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है अपने को। ठीक है ना। क्लास ए के अंदर 8 बॉयज़ हैं। ठीक है, सॉरी, ये बॉयज़ हैं। ठीक है। और 10 क्या है, गर्ल्स है।
तो टोटल आपके पास कितने यहाँ पे स्टूडेंट है 18, 8 + 10 कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है और ग्रुप बनाना है। चूज़ करके मुझे क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप का लेट से नाम की ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में मेरे पास क्या क्या होनी चाहिए, अब ध्यान से देखना, जो मैं लिख रहा हूँ ना उसी में सब कुछ है। ग्रुप फर्स्ट बनाना है उसमें तो मुझे क्या चाहिए, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एक मुझे लड़का चाहिए, है ना, बॉय चाहिए, और एक क्या चाहिए, लड़की चाहिए, गर्ल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, एंड, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है ना। सपोज अब मैं दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ, क्लियरली समझ आएगा आपको, है ना। यहाँ पे क्लास बी लेते हैं अपन, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट करते हैं, 8 बॉयज़ और 10 गर्ल्स, ठीक है। टोटल कितने हुए 18, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है, अगेन इसको मैं ग्रुप सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है ना। ग्रुप सेकंड में मुझे क्या चाहिए, 1 बॉय और 1 गर्ल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एंड, ठीक है ना। अब आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट सेम सा ही लगेगा, बस थोड़ा सा इनमें माइनर डिफरेंस है। क्लास ए में भी 18 स्टूडेंट है और क्लास बी में भी 18 स्टूडेंट है। 8 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, 8 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, समझ आ रही है बात। टोटल 18 बन रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट में 1 बॉय एंड 1 गर्ल और इसमें लिखा है 1 बॉय और 1 गर्ल, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे आपको कितने स्टूडेंट को लेना है ग्रुप फर्स्ट में, मतलब ग्रुप में आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपको लेना है 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब एक लड़का भी लेना है और एक लड़की भी लेनी है, समझ में आ रहा है। तो ग्रुप में कितने जने हो रहे हैं, 2 जने हो रहे हैं, ये चीज़ समझ आ रही है। और इसी में अगर मैं बात करूं ग्रुप सेकंड की, जो क्लास बी के लिए अपन बात करें, उसमें बोला 1 बॉय और ये और 1 गर्ल, मतलब एक लड़का या एक लड़की, समझ में आ रहा है। तो दोनों में से एक चूज कर सकते हो आप। जैसे एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आता है, जैसे 10th लेवल तक आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, तो आपके पास आता है ये क्वेश्चन करना है एंड ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो आप दोनों में से एक क्वेश्चन करते हो या दोनों क्वेश्चन करते हो। तो एंड लिखा है तो ऑब्वियस सी बात अपन दोनों क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे, है ना। और ऐसा कहीं लिखा हुआ आता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें और लिखा हुआ होता है। क्लियर हो रही है बात मेरी जो मैं बोल रहा हूँ। तो बस यही फ़र्क है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, तो कब आपको क्या करना है, ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बॉय और 1 गर्ल से मेरा यहाँ पे मतलब है एंड लिखा हुआ है, इट मीन्स ग्रुप में 2 जने होंगे। सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ है, एक को मैं B1 बोलता हूँ, B2, B3, ठीक है ना। टोटल कितने 8, तो मैं B8 तक लिखता हूँ। गर्ल्स में क्या है, G1, G2, 10 गर्ल्स है तो G10 तक करता हूँ। अब आपको 1 बॉय और 1 एंड 1 गर्ल लेना है, ठीक है। तो एंड वाली फीलिंग आ रही है, मतलब दोनों में से एक लेना है। सपोज आपने अब ग्रुप बनाना है, ग्रुप फर्स्ट में 2 जने होंगे, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। तो आपने B1 ले लिया और G1 ले लिया, ठीक है ना। अब B1 के साथ क्या हो सकता है, G2 को भी कंसिडर कर सकते हो। B1 के साथ क्या हो सकता है, B1 के साथ क्या हो सकता है, G3 भी आ सकती है, मतलब जो थर्ड गर्ल है वो भी आ सकती है। तो ये समझ आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, 8 × 10, टोटल कितने वेज हो सकते हैं, 80 वेज हो सकते हैं कि आप ग्रुप बनाओ। समझ आ रही है बात। अगर मैं बात करूं कि कितने तरीके से अपन ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें अपन सेलेक्ट कर रहे हैं 1 बॉय को एंड 1 गर्ल को। क्लियर हो रही है चीज़। तो उसमें एक लड़का भी आ रहा है और एक लड़की भी आ रही है। क्लियर हो रही है चीज़। अब आप देख सकते हो अगर मैं B1 G1, B1 G2, B1 G3, ऐसे ही B1 G4 ऐसे बात करूं तो केवल B1 को सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पे 10 ऑप्शन बन सकते हैं। ऐसे B2 के लिए करूँगा तो फिर B2 G1, फिर B2 G2, ऐसे करके फिर B2 के लिए भी 10 ऑप्शन बन जाएंगे। तो ऐसे ही 8 बॉयज़ है तो B8 के लिए भी 10 ऑप्शन बनेंगे। तो टोटल अपने पास कितने तरीके हो सकते हैं ग्रुप बनाने के, 80 वेज हो सकते हैं, 80 तरीके हो सकते हैं। क्लियर हो रही है चीज़। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लास बी में भी मैंने क्लास ए की तरह सेम कॉन्सेप्ट रखा था। टोटल स्टूडेंट 18 है, 8 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स है। ग्रुप जो सेकंड है उसमें क्या है, 1 बॉय और 1 गर्ल, या तो एक लड़का ले लूँ या फिर एक लड़की। समझ आ रही है बात। या तो एक लड़का लेना है या एक लड़की लेना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर B1 है, B2 है, यहाँ पे B8 तक है, और G1 है, G2 है, यहाँ पे G10 तक है। तो या तो मुझे B1 लेना है या तो मुझे B1 लेना है। ग्रुप बन गया, बात खत्म।
या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, B2 ले सकता हूँ, ग्रुप बन गया, बात खत्म। तो ऐसे टोटल अपने पास कितने बने हैं स्टूडेंट, 18 बने हैं। तो इसके टोटल कितने वेज होंगे, टोटल कितने वेज होंगे, 18 वेज होंगे। तो इसमें अपन ने क्या करा, 10 + 8 करा है, 10 + 8 करा है तो क्या बना है, 18 बना है। बट यहाँ पे मैंने क्या करा है, 8 × 10 करा है तो क्या बना है, 80 बना है। तो दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है। ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो कहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एंड लगाया, यहाँ पे मैंने ओड लगाया। थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें अगर मैनिपुलेशन हुआ तो उसके बेसिस पे आपको खुद से ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है इतनी बात, ठीक है ना। यही आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ठीक। अब अपन कैसे काम करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले अपने पास जो कंडीशन बनेगी उसमें अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1, 2 और 3, है ना। 1, 2 और 3 एक नंबर है 123, ठीक है ना। अब इसमें कितने आपके पास डिजिट यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक तो 1 यूज़ हो रहा है, एक 2 यूज़ हो रहा है और एक 3 यूज़ हो रहा है। तीनों यूज़ होके आपके पास क्या बन रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 जो अपने पास 3 डिजिट से जो नंबर बना है। तो इसमें अपन देखेंगे कि इनको रोटेट करके अपन कितने डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे तो अब 3 ही है, जैसे सपोज मैं 2 ही डिजिट का ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1 और 2, ठीक है ना। अब इनको रोटेट करना है, मतलब 1 की जगह 2 आ सकता है, 2 की जगह 1 आ सकता है। ऐसे अगर रोटेट करें तो 2 ही ऑप्शन बनेंगे सर, या तो 1, 2 होगा या 2, 1 होगा। इससे ज़्यादा अपन जगह चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। तो आप ये बोलोगे कि सर इन दोनों को अगर अपन रोटेट करें तो कितने वे से मतलब कितने डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं। तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर 1, 2 और 2, 1 दो ही तरीके हैं, तो टोटल कितने वे होंगे, 2 वेज होंगे। क्लियर है। ऐसे अगर 1, 2, 3 के लिए बात करें, 1, 2, 3 के लिए बात करेंगे तो आप क्या बना सकते हो, 3, 2, 1, 2, 3, 1, है ना। 1, 3, 2, 3, 1, 2 और एक बन सकता है, क्या बन सकता है 2, 1, 3, ठीक है। टोटल कितने बन गए देखो, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2 और 2, 1, 3, सारे के सारे क्या डिफरेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने वेज हो गए आपके पास, 6 वेज हो गए। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसमें आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है और उसको कितने तरीके से अपन रोटेट कर सकते हैं। उसमें रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा कि कोई भी नंबर है उसको अपन बार बार रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये अपने को सारा डिटेल क्वेश्चन में मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 1 और 2 था, तो उसको 2 वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2 और 2, 1। ऐसे 3 का है तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 3 वेज से कर देंगे, 2 है तो 2 वेज से कर देंगे, ठीक है ना। तो इन सब को बताने के लिए मार्केट में एक नई चीज़ मिली आपके पास, फैक्टोरियल। क्या आया था, फैक्टोरियल। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 1, 2, 3 में टोटल आपके पास डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट आपके पास 3 है। तो 1, 2 और 3, एक तो 1 है, एक 2 है और एक कौन है, 3 है। तो इनको कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, तो सीधा सीधा होगा टोटल वेज, वो क्या होंगे, फैक्टोरियल 3। वो क्या होगा, फैक्टोरियल 3। तो ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, फैक्टोरियल 3, है ना। अब बहुत सारी बुक आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एक ये एंगल जैसा से कुछ बना दिया, ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब लिखने में थोड़ा सा सही होता है, इसलिए मैं यही साइन बनाता हूँ। और ये गलत नहीं है, सही है। मोस्टली आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा, 3 और फैक्टोरियल, ऐसे ये वाला साइन मिलेगा। क्लियर हो रही है चीज़। अभी मैं फैक्टोरियल के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। एक जो आपके 7.2 एक्सरसाइज है उसमें सारे फैक्टोरियल को यूज़ किया हुआ है, फैक्टोरियल के बारे में ही बेसिक नॉलेज दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 3 जो आपके पास बना है उसकी वैल्यू क्या होगी, 3, 2, 1, मतलब जो नंबर है उससे लगाकर 1 तक का सारा मल्टीप्लीकेशन। समझ आ रही है बात। तो अगर इन केस अपने को 1, 2, 3 के लिए टोटल डिजिट 3 है, उसमें दिखाना है कि उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में जैसे मैंने इसमें आपको समझाने के लिए 6 तरीके बताए हैं, तो वैसे सब में 6 नहीं बताएंगे। समझ में आ रही बात। तो वहाँ पे टोटल अपन क्या लिख देंगे, टोटल वेज लिख देंगे। 3 डिजिट है ना, 1, 2, 3, तो क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 3 वेज।
है ना। मैंने फैक्टोरियल ऐसे बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो, जो आपकी प्रैक्टिस में वो बना सकते हो, दोनों ही सही है। आपकी बुक में आपको ये वाला साइन मिलेगा, जैसे ये अगर हिंदी में देखा जाए तो ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है ना, वैसा सा कुछ बनेगा, ऐसे बनाना है। जैसे उल्टा आई बोल सकते हो आप, जैसे आई में अपन ऐसे करते हैं ना, तो उल्टा करके बनाना। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 2 × 1, तो कितना बनेगा 6। और ये 6 कौन से थे, ये वाले मैंने बना के बता दी, ठीक है। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि सपोज आपके पास जो नंबर होता वो 4 डिजिट का होता, नंबर क्या होता 4 डिजिट का होता, नंबर आपके पास होता 4 डिजिट का, कुछ भी लिख दिया मैंने, 2 5 6 7, कितने डिजिट का है 2 5 6 7, कितने डिजिट है 4 डिजिट। अब इनको रोटेट करके, मतलब 5 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, 6 7, 6 पहले आ गया, 7 2 5, ऐसे ऐसे कितने कितने अपन डिफरेंट तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे अगर एक एक बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनके टोटल वेज कितने हो सकते हैं अरेंज करने के, तो अपन बोल देंगे भैया फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल। समझ आ रही है बात। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा अब, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। बेसिकली यही सब काम करने वाले हैं अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस मज़े से इंटरेस्ट लेके इन सब चीज़ों को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसको फील करना है कि यार वो क्या चाह रहा है, उसके बाद में आपको आगे काम करना है ना। 4 × 3 कितना हुआ, 12 × 2 कितना हुआ, 24 × 1, तो 24 आएगा। अब 24 जो वेज बनेंगे वो सब मैं बता के थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा, तो कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, तो वो उस तरीके की ही बात अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करने वाले हैं। अब सपोज यहाँ पे एक नंबर और आ जाता, सपोज यहाँ पे आ जाता 8, तो टोटल कितने बन जाते, 5 बन जाते। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या करना था फैक्टोरियल 5, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो जो बना है उसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो गया 20 और ये 10, तो ये हो गया 120। तो 120 वेज हो सकते हैं। 120 वेज को मैं लिस्टिंग थोड़ी करूँगा, एक एक को थोड़ी बनाऊँगा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अपन इनको अरेंज कर सकते हैं। अब साथ साथ में मैं एक दो बातें और बता देता हूँ, ठीक है ना। जब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये सब बातें बहुत जगह यूज होगी भी और नहीं भी होगी, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक में मिस है, तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि वो सब अलग अलग तरीके से अरेंज हो रखे हैं। फैक्टोरियल मैंने इसीलिए बताया। तो बेसिकली अगर फैक्टोरियल की देखा जाए तो थोड़ा सा फैक्टोरियल का नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद में अपन जब 7.2 आएगा तो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको और सॉल्व कर लेंगे। तो जो बेसिक फंडामेंटल बताया था मैंने, काउंटिंग का जो प्रिंसिपल बताया था, वो चीज़ बहुत मेन है, ठीक है। अब सपोज आपके पास कोई मीनिंग है ना, तो मैं लिख लेता हूँ रोज़, ROSE रोज़, ठीक है। अब इसमें कितने आपके पास, अभी मैं नंबर्स के लिए बात की थी, अब अल्फ़ाबेट के लिए बात करते हैं। तो इसमें कितने हैं ROSE, कितने हैं टोटल 4 है। तो इनको रोटेट करके इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं जिससे मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कोई भी वर्ड बने, ठीक है ना। मीनिंग का कोई मतलब सेंस नहीं है, वो क्वेश्चन में बता देगा वो, ठीक है ना। मोस्टली ऐसे ही लिखा हुआ मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, तो एस पहले आ गया, ओ आ गया, बाद में आर आ गया, ई आ गया, ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4 हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। 4 × 3 × 2 × 1 ये करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और हो सकता है कि सर यहाँ पे जो भी नंबर बन रहे हैं ना वो सब क्या है, अलग अलग ROSE, मतलब नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी अल्फ़ाबेट जो बन रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे APPLE एप्पल, ऐसा बन रहा है कुछ, है ना। अब आप इसमें नोटिस कर रहे हो कि P कितनी बार है, 2 बार है, समझ आ रहा है। लेकिन टोटल अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज करेंगे, सही है। लेकिन सबसे मेन चीज़, अब इसमें क्या हो रहा है, P रिपीट हो रहा है। सपोज आपने बोला सर ये फर्स्ट वाला P है और ये सेकंड वाला P है। अब मैं एक इसका मीनिंगफुल या मीनिंगलेस इसको रोटेट करके इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो P है सेकंड वाला, वो मैं फर्स्ट वाले की जगह पुट कर रहा हूँ और फर्स्ट वाला सेकंड वाले की जगह पुट कर रहा हूँ। तो यार ये किसको पता है कि आपने फर्स्ट वाले P को पहले किया है और जो लास्ट वाला P था, मतलब फर्स्ट वाले P को सेकंड पोजीशन पे और सेकंड वाले P को फर्स्ट पोजीशन पे लेके गए। जो देखेगा बंदा स्पेलिंग, उसको तो APPLE ही दिखने वाला है ना। मतलब वो तरीके इससे कम करने पड़ेंगे, वो तरीके इनसे कम करने पड़ेंगे जब आपका P क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा तो 4 फैक्टोरियल आ गया, बात खत्म। इसमें रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाले केस में क्या करना है, देखो सबसे बड़ा जो ट्रिक है इसमें क्या है कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब रिपीट कौन हो रहा है, P, कौन रिपीट हो रहा है, P। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सही है। तो आपको क्या करना है,
जो 2 फैक्टोरियल है ना उसका क्या करना है, डिवाइड। 2 फैक्टोरियल का क्या करना है, डिवाइड। तो जो सॉल्व होने के बाद में जो वैल्यू बनेगी, देखो अभी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बनाई थी 5 4 3 2 1 1 तक, ठीक है ना, 1 तक आएगा, ठीक है। अभी फैक्टोरियल की और डिटेल में बात मैंने बोल दिया, अपन 7.2 में करेंगे, ठीक है। ये बेसिक जो समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया। और डिवाइड में फैक्टोरियल 2 है तो क्या आएगा 2 × 1, 1 पे आके सबकी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है ना। अब रही बात फैक्टोरियल 0, एक बार के लिए याद रखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। नेगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता है, ना इरेशनल नंबर का कोई फैक्टोरियल होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, ये सब बातें फैक्टोरियल जब आएगा 7.2 में तब अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास कितना बना था, 120 बना था, और 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगी 60 वेज आएंगे। तो अगर रिपीटेशन के केस में क्या करना है, जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, कितने टाइम रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल का अपन क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे यहाँ पे p 2 टाइम्स हो रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है ना। यार समझ आ रहा है तो वीडियो को कर दो लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, ठीक है ना। अब देखो सपोज़ मैं एक और ले लेता हूँ वर्ड, सपोज अपन परम्यूटेशन ही लेते हैं, है ना। परम्यूटेशन की जो स्पेलिंग है, ठीक है। अब इसमें अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12। तो इनको फैक्टोरियल 12 वे से अरेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं रिपीट क्या क्या हो रहा है। देखो P रिपीट हो रहा है, P रिपीट नहीं हो रहा है, फिर E रिपीट हो रहा है, E भी नहीं हो रहा, R हो रहा है, R भी नहीं हो रहा, M हो रहा है, M भी नहीं हो रहा, U भी नहीं हो रहा, T हो रहा है, T कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, T रिपीट हो रहा है, ठीक है। और A नहीं हो रहा, I भी नहीं हो रहा, ठीक है, O भी नहीं हो रहा, N भी नहीं हो रहा, S भी नहीं हो रहा। तो अपने को क्या करना है, 2 फैक्टोरियल का लास्ट में क्या करना है, डिवाइड भी करना है। परम्यूटेशंस जो अपने पास है, तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट थे 12 थे, तो फैक्टोरियल 12 रिपीट कौन हो रहा है T, तो कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, तो उसका डिवाइड कर देंगे। हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो, एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो। अब मुझे कोई सा मीनिंग याद नहीं आ रहा, मैं ऐसे कुछ बना लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कुछ बना लिया PERRTA, है ना, एक और लगा देता हूँ मैं। चलो तो अब इसमें टोटल अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने तरीके से लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 तरीके से। आप ये सोचो, ये छोड़ो सॉरी, है ना, कि ये क्या बना है, मतलब सपोज ये कोई मीनिंग है ना। अभी कुछ आएगा तो अपन उसके बारे में बात करेंगे, अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा तो मैंने समझाने के हिसाब से ये ले लिया। तो टोटल अल्फ़ाबेट 7 है, तो 7 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि R रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। और A रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना कि फैक्टोरियल 4 का डिवाइड कर दिया, नहीं, अलग अलग होगा, इंडिविजुअल होगा। R कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देंगे। A कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 का डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही है, अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करके क्या बनने वाले हैं, टोटल वेज बनने वाले हैं, जिसमें आप इनको रोटेट करके इनको अरेंज कर सकते हो, जहाँ पे मीनिंगलेस या मीनिंगफुल कोई भी आपके पास वर्ड बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक रहेगा, समझ में आ रही बात। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे, जिनको अपन एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व भी करेंगे, समझ में आ रही बात। और इसके साथ साथ आपके पास जो फैक्टोरियल, मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक बताया, ठीक है ना, कि ऐसे अपन इसका फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी देखेंगे, वो 7.2 में आएगा। अब जो बेसिक है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो यार आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। अगर मेरे से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे 80+ लाइव क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, आप जाके लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो फ्री के अंदर। आपको बस अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, ठीक है। और बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट वीडियो में अपन 7.1 को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यार वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।